शिव महापुराण के पहले कोई नहीं जानता था पशुपति व्रत को, क्योंकि ये ऐसा व्रत है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये ऐसा व्रत है जिसको मनुष्य जब चाहे तब किसी भी सोमवार से चालू कर सकता है। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पहले सोमवार, दूसरे सोमवार, तीसरा, चौथा और 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार को एक ही मंदिर के अंदर जाकर पूजन करी जाती, मंदिर नहीं बदला जाता। सोमवार के दिन पूजन की थाली जो सुबह मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, आप पूजा की थाली में सारा अभिषेक पूजन का सामान लेकर मंदिर जाते हो, शिव जी का पूजन करते हो, वही थाली वापिस घर पर आकर ढक कर रख दी जाती है। शाम को फिर वही थाली वापिस प्रदोष काल में पूजन के लिए जाती है। उसमें प्रसाद जाता है एक पात्र के अंदर। 3 हिस्से करने के लिए दोना या कागज या जो भी सामग्री आपके पास में हो वो जाता है। 6 दिए जाते हैं, 6 दीपक जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में पूजन वगैरह उसी थाली से, जो तुमने सुबह पूजन करी थी उसी थाली से होती है। पूजन करने के बाद में 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, जलाए जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। एक दिया नहीं जलाया जाता, रखा जरूर जमीन पर जाता है पर जलाते नहीं। 5 दिए मंदिर में लगाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा को पहले व्रत के दिन बाबा से प्रार्थना करो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लो। जो दिया नहीं जला है उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करना। पशुपति व्रत का नियम है कि एक समय फलाहार, एक समय भोजन आप कर सकते हैं, पर भोजन शाम के समय करें। और भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप लेकर आए हो मंदिर से, वो प्रसाद पहले आपको खाना है। प्रसाद नमकीन नहीं जाता, मीठे का जाता है। बाजार का बना हुआ प्रसाद नहीं जाता। घर में मीठा भात बना लो, मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, खीर बना लो, जो घर में बना सकते हो मीठा वो लेकर। अपना जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आते हो उसमें से ना तो पोता पोती, परिवार, पत्नी, बच्चा किसी को नहीं देना है, खुद को खाना है। जिसका व्रत होगा स्वयं उसमें से हिस्सा नहीं है। प्रसाद जितना भगवान शंकर के लिए बनाया जाता है, कढ़ैया में, तबेली में, भगोनी में, वो पूरा की पूरा जाता है। ये नहीं कि कढ़ाई में आपने आधा छोड़ दिया और आधा लेकर मंदिर चलेगा और फिर मंदिर में 3 हिस्से कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जितना बनेगा उतना पूरा की पूरा ही जाएगा। जो 6ठे नंबर का दिया है, जब प्रसाद का हिस्सा लेकर घर में आओ, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ में, अपना सीधा हाथ राइट हैंड पर बैठ जाओ घर के बाहर, राइट हैंड में दिया लगा दो घर के बाहर। 6ठे नंबर का दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो, जला दो, बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो हिस्सा है भोजन करने से पहले वो खाओ, फिर भोजन करो, सात्विक भोजन करिए। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाते हो, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उस व्रत को नहीं गिना जाता, फिर अगला व्रत गिना जाता है, उस व्रत को नहीं गिनते। पर होते 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो पशुपतिनाथ का, 5वें व्रत के दिन फिर वही की वही पूजन का विधान। पर शाम के समय एक श्रीफल, 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या 108 गुलाब की पंखड़ी, फूल, पत्ती, बेलपत्र, कुछ भी 108 सामग्री लेकर मंदिर जाना है। श्रीफल भेंट लेकर जाओ, बाबा को समर्पित करो। 108 दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर या ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाओ। बाबा को अपनी कामना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा। मैंने सुना है तो 3 महीने में गोदी भर देता है, ऐसी कृपा करना बाबा। विनय कर कर वापिस आ जाओ। 5वां व्रत भी वैसा की वैसा ही करो जैसा नियम है। ये बाबा का उद्यापन हो जाता है 108 सामग्री चढ़ाने पर, अलग से उद्यापन की जरूरत नहीं। ये शिव जी का पशुपति व्रत। हम पाशुपत्य